करणी माँ। देखो करणी माँ का जो जन्म हुआ था 1444 में, यानी कि राजा महाराजा का टाइम चल रहा है ये, ठीक है। कहाँ हुआ था? गांव। बताओ अब गांव। गांव था। सो अब गांव में इनका जन्म हुआ था। करणी माँ का विवाह देपाजी के साथ विवाह हुआ था। वहीं के ही है? नहीं, देशनोक के नहीं है। देशनोक में तो इनका मंदिर है। इनका जो ससुराल है ना वो साठी गांव है। साठी गांव, यानी कि ये तो पति है इनके, साठी इनका गांव है, यानी करणी माँ का ससुराल साठी में है। देपाजी शादी के बाद से ये अपने जीवन में इतने विरक्त हो गए थे। करणी माँ बार बार मना करती थी लेकिन फिर भी ये नहीं मानते थे। तो करणी माँ ने क्या किया, जो इनकी छोटी बहन है, छोटी बहन बताओ कौन थी? छोटी बहन बताओ। छोटी बहन है गुलाब कंवरी। यानी कि गुलाब कंवरी अपनी इनकी छोटी बहन थी, इनका विवाह देपाजी के साथ में कर दिया और खुद अपने वैवाहिक जीवन से मुक्त हो गई थी। गुलाब कंवरी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, पुत्र का नाम नहीं मिला है, ठीक है। इस पुत्र को करणी माँ ने गोद ले लिया था। हाँ, इसने गोद ले लिया था। था तो, लेकिन बहन का था नहीं तो। हुआ यह था, एक दिन करणी माँ का पुत्र एक तालाब में स्नान करने गया था। उस तालाब में डूबने से इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। करणी माँ अपने पुत्र को वापस जिंदा कर देती है, तब से इनको करणी माँ का दर्जा मिला है। इन्होंने गायों को चुराने कर ले जा रहा था। हाँ, गोधन को। गोधन को चुरा कर ले जा रहा था रावखाना। इस रावखाना का भी इसने वध किया था तथा वहां पर जो मांग कर खाते हैं, मांग कर खाने वाले जो चारण जाति थी, चारण जाति के लोगों को करणी माँ ने श्राप दिया था। तब से ही वह सारे के सारे चारण के बन गए, चूहे बन गए, वो भी सफेद। करणी माँ का जो पुजारी है वह चारण जाति के होते हैं। चारण जाति के इनकी पूजा करते हैं। और ये चारण जाति वाले यूँ कहते हैं कि जो सफ़ेद चूहे हैं ये हमारे ही पूर्वज हैं और इन चूहों को काबा कहा जाता है। ऐसी इनकी संतानें होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य के सिर के ऊपर काबा चढ़ जाता है वह शुभ होता है, यानी उसके हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। करणी माँ का मंदिर देशनोक में है। देशनोक में, हाँ अच्छा ना। इनका मंदिर देशनोक में है। देशनोक बीकानेर। मेला भी लगता है चैत्र मास नवरात्रि से। अश्विन साल में 2 बार मेला पड़ता है इनका, एक तो अश्विन माह के नवरात्रि में और एक चैत्र माह के नवरात्रि में। दोनों ही माह में मेले लगते हैं इनके। हाँ, नवरात्रि में लगते हैं। करणी माँ 150 वर्ष तक
अपना शरीर धारण कर रखा था इन्होंने, यानी 150 साल तक ये जिंदा थे। उसके बाद में चैत्र मास में ही इन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था। उसे कहा जाता है महाप्रयाग। शरीर त्यागने का क्या कहा गया है? महाप्रयाग। महाप्रयाग। देखो करने माने और क्या किया था? करने माने जो बीकानेर शहर बसा है, बीकानेर शहर की, बीकानेर की शहर की, यानी बीकानेर का जो गढ़ बना हुआ है ना, उस किले की नींव इन्होंने स्वयं अपने हाथ से रखी है और आशीर्वाद दिया था राव बीका को। और जब उसको ऐसा मतलब सदा उन्हीं के अधीन रहा था, किसी का अधीन नहीं हुआ। बीकानेर भी जोधपुर हो गया था, हालांकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधिपति लेकिन इन्हीं का रहा था, राठौड़ों का। करणी माँ को सफेद चील, सफेद चील के दर्शन, सफेद चील का स्वरूप भी माना गया है। सफेद चील का स्वरूप यानी सफेद चील है, ऐसा कहा जाता है। सफेद चील का ही अवतार करणी माँ है। याद रहेगा, पूछूंगा मैं अभी। ठीक है, चलो बताना। जन्म 1400, गांव, विवाह कहाँ पर? छोटी बहन गुलाब कंवरी का विवाह। करणी माँ ने किसके पुत्र को गोद लिया? हाँ। करणी माँ के पुजारी को पूजा कौन करते हैं? चारण जाति सफेद चूहों को क्या मानते हैं? अपने पूर्वज। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? करणी माँ का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर। करणी माँ ने किसका वध किया? क्यों किया? करणी माता को माता क्यों कहा गया? अपने पुत्र को ही वापस जिंदा किया था। सर्वाधिक शरीर धारण करने वाली माता कौन सी है? करणी माँ ने अपने ही शरीर को त्याग कर दिया, उसे क्या कहा गया? महाप्रयाग। मृत्यु को महाप्रयाग कहा गया है। कोई बात याद आ रही थी, मैं फिर भूल रहा हूँ वापस। ये दे रहा था अपना एक ही। कल हमने कुल देवियाँ लिखी थी, बताओ कौन किस वंश की कुल देवी है? राठौड़ों की वंश, राठौड़ों की कुल देवी राठौड़ है, राठौर नहीं है। ठीक है ना? आर और डी में दोनों में अंतर रहना चाहिए, तभी पता चलेगा। अगर वहाँ पे राठौर आ गया ना और तुमने ये कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है ना? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का दूसरा नाम क्या है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ठीक है ना? नकट 8 जमुना हुजूर नहीं। देख लो, सकराई माता, सरकाई माता, छीक माता, जिलानी माता। माता है वो भी अलग, सकराई माता। ठीक है, सकराई 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 माता। अगर वहां पे नाम ये भी ना मिले, प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, महावीर साग सब्जियों की देवी किसे कहा जाता है? ठीक है ना? सकराई माता या शाकंभरी माता। कंदमूल फल फूल की देवी किसे कहा गया है? शाकंभरी माता। नहीं मिलेगा अपने नाम कहीं भी। मंदिर है अब इनका उदयपुर, उदयपुर वाटी, झुंझुनू में इनका मंदिर है। देखो ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ये है
अकाल पड़ने पर लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ फल फूल सब्जी वगैरह उगा रखी थी, उनको इस जनता में बांट दिया फ्री में लोगों को बचाने के लिए। तभी लोगों ने नाम दे दिया, ये कोई वैसे तो औरत ही है लेकिन उसका बच्चे ना उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे लिए कोई माता से कम नहीं है। माता कौन सी? साग सब्जी वाली। और साग सब्जी को क्या बोलते हैं? साग। तो सकराई बोल दिया, सकराई से बन गया यही शाकंभरी, शाकंभरी माता। आप मुझे ये बताओ, कल मैंने कुलदेवी लिखाई थी, कहाँ की कुलदेवी है? चौहान वंशों की। सांबर अजमेर या सांबर होगी? सांबर के चौहान होगी। सांबर के चौहान। कुल देवी है, सांबर अजमेर की कुल देवी है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें रहेगा याद। हाँ इतना ही रहेगा। मंदिर कहाँ है? बस यही है। रही अगर रही मेले की बात, तो मेले वही है वर्ष में दो, नवरात्रि में वही है मेले दो, चैत्र मास में और अश्विन माह में दो मेले पड़ते हैं। जितने भी माता का वही से कोई माता को याद है भाई एक नौरता में लग जाओ, इतना ही आएगा। बाकी माताओं को मेले उसी में लगते हैं नवरात्रि में, बाकी इसमें नहीं लगते। तो मेला तो वही है। अगर यो आ जाए, इसका इनका मूल नाम क्या है? शाकंभरी नहीं, ये तो माता का नाम बताया मैंने। मूल नाम बताओ। ऑप्शन न सुनी ना। शंकरा देवी, हाँ वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम है। बचपन का नाम क्या है? शंकरा देवी। शंकरा देवी से सकराय, सकराय से शाकंभरी। मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। माता क्यों बनी? जनता को बचाने के लिए, यानी जनता को बचाने के लिए इन्होंने कंदमूल फल फूल को बेच दिया था, फ्री में बांट दिया था। ये किसकी कुलदेवी है? सांबर के चौहानों की। मेला कब लगता है? नवरात्रि में। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बताया नवरात्रि, लेकिन वहाँ पे आएगा चैत्र मास, आश्विन, सारे जो 4 माह होते वो आएंगे। अपने को चूज करना रहेगा, या तो एक ही आएगा, या तो चैत्र मास आ जाएगा ऑप्शन में, फिर आश्विन आ जाएगा। फिर अगर जोड़े से देता है तो चैत्र माह और आश्विन माह। वो नेगेटिव पूछ सकता है, कौन से महीने में शाकंभरी माता का मेला नहीं लगता, वो अलग अलग कर देगा, ऑप्शन बना देगा, जोड़ा बना देगा, या फिर कर देगा सुमिलित कीजिए। 4 ऑप्शन इधर देगा, 4 इधर देगा, सुमेल करना रहेगा, वो अपने को छाड़ता रहेगा सारा का सारा। जिस प्रकार से हाँ सुमेलित में ही वो मिटा दो। डिस्कस किया था एक दिन अपन ने केला देवी के ऊपर। केला देवी, ठीक है। वर्तमान में मंदिर कौन से जिले में? करौली में। अगर पिछले आंकड़ों के साथ देखा जाए, जब करौली सवाई माधोपुर से अलग नहीं हुआ था तो सवाई माधोपुर में आता था, लेकिन अलग हो गया तो करौली आ गया। ठीक है, केला देवी मंदिर करौली में है, त्रिकुट पर्वत पर है। किसकी कुलदेवी है? यदुवंशों की। यदुवंशों की कुलदेवी त्रिकुट। नदी कौन सी यहाँ पर? नदी आइए, अरे बाद में करवा। केला देवी का मंदिर है, वह त्रिकुट पर्वत पर कालीसील नदी के किनारे। कालीसील है, सिंध नहीं है, पे ध्यान रखना, कालीसील, ठीक है ना। केला देवी की तीर्थ यात्रा जब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक आप शाम के समय इस ठंडे पानी से स्नान नहीं कर लेते सर्दी में। हाँ गर्मी में जाऊं, गर्मी क्या क्या छोड़ो, कभी भी करना, लेकिन केला देवी जब भी जाओ ना
कैला देवी की जब भी जाओ तो काली सिंध नदी में स्नान करने के बाद ही उनकी तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। हाँ तो उसे कहे फिर तभी तो फिर वही बात आ गई बाजी ता अरे अटी सुनो अटी तो 17 सोमवार रहे जो काय काम करे फिर वहाँ दर्शन कर जा रहे ये शायद मेरे शब्द को सुनाई नहीं तुम लोगों ने। मैंने ये कहा है कैला देवी मंदिर में कैला देवी की तीर्थ यात्रा जब पूर्ण मानी जाती है जब आप काली सिंध में स्नान करते हो। मैंने ये बोला था, दर्शन करने नहीं बोला मैंने। रिश्वत देनी पड़ा जब जरा काम हो जाए अपनों। 100 रुपये का लाडू है गणेश जी का। हाँ बग जाओ से। चलो आओ। कैला देवी का मंदिर करौली में त्रिकुट पर्वत पर है। यदुवंश कुल देवी है। काली सिंध नदी किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। कैला देवी की तीर्थ यात्रा जब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप काली सिंध नदी में स्नान नहीं कर लेते। कैला देवी के जो भक्त है वो हनुमान जी थे और हनुमान जी को लांगुरिया कहते। कैला देवी पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। आप पूछना हो आप बोलना। कैला देवी किन लोगों की इष्ट देवी है? जाति बताना। कैला देवी आपका बता ले। ऑप्शन बढ़िया बढ़िया ले जूता। कैला दीक्षा कौन सा सही है? बिल ग्रासिया, मीना कंजर, मीना गुजर, मीना कंजर। एक बोल नहीं याद बता दो। इष्ट देवी चलो मुझे ये बताओ। अभी कुछ दिन पहले क्या परसों की बात है संडे था क्या था सोमवार को चौथ का व्रत निकला था। ठीक है। वैसे चौथ माता किन की कुल देवी है? किन की इष्ट देवी है? हाँ जाति किस जाति की? चौथ। राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा में। बरवाड़ा में कौन सी जाति रहती है? कंजर जाति की इष्ट देवी है चौथ। हाँ वही काजल ज्यादा लगाती कंजर जाति। आप बता व्रत रह था नहीं यही याद को ना क्यों व्रत रह था वही करती है। लांगुरिया हनुमान जी का प्रतीक है तो लांगुरिया कहा जाता है। वहाँ के जो भक्त है भक्तों को भी लांगुरिया कहा जाता है तथा यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। और जो मेणा जाति है मेणा व गुज्जर गुटकन नृत्य करती है। आप कैसे भी करो इस गुटकन नृत्य को लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। लांगुरिया नृत्य कहा जाता है तथा प्रतिवर्ष लक्खी मेला लगता है। लक्की मेला। अब तुम्हें यह बताना है लगता कब है? चैत्र अश्विन माह। ओनली लक्की मेला बोला है। मेला लगता है लेकिन लक्की मेला चैत्र में कब?
अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला लगता है। ये वही माता है जिसने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसको मारने के लिए कंस गया था, लेकिन साइलेंट, जिसको मारने के लिए कंस गया था, लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाती है और कंस से बोलती है कि तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। उसके बाद एक गायब हो जाती है, हो जाने के बाद में ये त्रिकुट पर्वत पर जाती है और वहीं पर बस जाती है। इसीलिए या तो ये यदुवंशों की कुलदेवी माना गया। श्री कृष्ण भगवान थे वो यादववंश के थे, यदुवंशी थे, उनकी कुलदेवी एकमात्र, देखो गाड़ी बहुत विशेषकर बात है, एकमात्र अष्टभुजा, रुक जाओ सुन लो पहले, एकमात्र अष्टभुजा में शस्त्र धारण किए हुए, शस्त्र धारण किए हुए और शेर पर सवार एकमात्र केला देवी है जिसने आठ भुजा है, आठों भुजाओं में ही पूरे शस्त्र धारण कर रखे हैं और शेर पे सवार है। बाकी किसी भी माता के सवार नहीं है, ऐसे शस्त्र किसी भी माता के नहीं है। 2 में होंगे, 4 में होंगे, 8 भुजाओं में शस्त्र नहीं है, ओनली केला देवी के ही है। केला गांव को लोहरा गांव कहा जाता है, लोहरा गांव कहा जाता है। अब तुम लोग बताते जाना। केला देवी का मंदिर कहाँ है? कौन से पहाड़ी पर? कौन सी नदी किनारे? गीत कौन से गाए जाते हैं? लांगुरा किसे कहा गया है? नृत्य कौन से किया जाता है? दूसरा नाम? लक्की मेला कहाँ पड़ता है? कब पड़ता है? इष्ट देवी किसकी है? मीणा और गुजर। कुल देवी किसकी है? केला गांव को क्या कहा गया है? लोहरा गांव। चलो केला। और फिर बोल रहा हूँ, पढ़ना शुरू करो, पढ़ते नहीं हो फिलहाल तो पढ़ना शुरू करो, प्लस मोबाइल से दूरी बनाओ और अपने जो नींद है उसे त्यागो। कम से कम 6 घंटे तो अपने कंटिन्यू पढ़ाई शुरू करो, कम से कम 6 घंटे। एक बार और 8 इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि है ना जितना अभी से अभ्यास करोगे ना उतना फायदा रहेगा। मैंने मान ली 6 घंटे मांगे तुम लोगों से 24 घंटों में से, बाकी मुझे ये मत बताना मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, क्योंकि काम सभी के सारे बाजी। फिर 6 घंटे सोने के निकाल दो, 6 घंटे यहाँ के निकाल दो, 6 घंटे पढ़ाने के निकालो, 18 घंटे हुए। फिर 6 घंटे जो बचे उसमें खेलो गाँव घूम तुम इच्छा जो करो, फिर कुछ भी करो 6 घंटे में। 18 घंटे का टाइम टेबल है, निकल के सारा है। 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे यहाँ आना है, 6 घंटे सोना है। उसके बाद जो 6 घंटे बचे तुम्हारी इच्छा जो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा कम पढ़ लो, लेकिन कम से कम पढ़ो तो सही, नहीं तो फिर ये हो जाएगा क्या इस प्रकार से था हुआ। मैं आया था परिस्ता बनकर, लेकिन मेरे ज़िंदगी में लोगों के अनुभवों ने मुझे इंसान बना दिया। फिर तुम केवल अनुभव ही महसूस करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसे कर लेता, शायद मैं भी ऐसे हो जाता, आज मैं पढ़ लेता, मैं भी लग जाता। तो यही होगा फिर, और कुछ नहीं होगा। समय निकल गया। उनसे पूछो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा इधर कौन? किसका कलेश हो या नहीं है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि सुनो वह बात छोड़ो, लेकिन उस टाइम का इम्प्रेशन वो देखना। जब रिजल्ट आता है हम तैयार बैठे कि नंबर आया नहीं आया, उस टाइम पे चेहरा देखा करो फिर। और टाइम निकल गया, जितना कहना था कितना खेल लिया, सुनाना सुना दिया। अब तो वैसे कोई बात नहीं, सांप निकल गया उसको पीटते रहो, लेकिन उस टाइम पर देखा करो। इनसे पूछो कितना कहता था, रात के 12 बजे तक सुनाता था। 2 बजे आता है सर, 12 तो नहीं बजे। जितने प्रवचन मैंने इन लोगों को दिए ना, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक, स्टार्ट भी नहीं किया मैंने।
हाँ सर दे दो प्लेट। स्पेशल कमरे पे जाकर भी बोला करता था, लेकिन पढ़ लो रे पढ़ लो रे पढ़ लो रे। माने ये बात लेकिन ये अगर ये पढ़ लेते ना तो शायद अगर लमसम में पहुंचे थे कि हाँ वहाँ तक पहुंच गए, हमने मेहनत की है। मुझे तो ऐसा लगता है पढ़े नहीं थे। मेहनत करो तभी है। ये सर मार नहीं समझ रहा ना, बीएसटी में सो गया ये रीड देगा। ये रेट आ तो जाएगा। बरबुरा मुर्सली अगर जो बीएसटीसी का देगा ना, उसके लिए रिट फर्स्ट लेवल 5 पास करना बहुत ही सरल है। फर्स्ट लेवल बहुत सरल है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का सिलेबस है, प्लस हाईएस्ट लेते हैं लेवल तो कक्षा 8 तक का लेवल लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा नहीं लेते। और कक्षा 8 तक की किताबें तुम्हें याद नहीं होगी क्या? के पेपर हो सबका। किसका? रेट डबल पेपर है ना। पहले तो एक पूरी बात में। परी में तो कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तुम्हें 150 नंबरों में से केवल 90 नंबर लाने। बाद में क्या ये पेपर तो रीट लेवल का तो बेस्ट के बाद में रीट तो होगी। आज को देवा। पहले बीएसटी पहले तो अपने को प्री करनी है क्लियर इसके, ठीक है ना। वैकेंसी तो आएगी, और मैं बता दूं इस साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी। इस साल फॉर्म भरवाए जाएंगे। जो इस साल बीएसटीसी में गया ना वो रीट दे लेगा, इतना मैं कह दूं, जिसका एडमिशन हो गया इस बार। सेकंड अगले वाले की तो मैं कहूँगा नहीं कि अगली बार क्या होता है, सेकंड लिस्ट नहीं आई अभी। अभी जैसे इस साल देंगे, हाँ वो दे लेंगे। इजी क्यों है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यही रीट का सिलेबस है। रीट में यही सिलेबस और कुछ भी नहीं है, कंप्लीट यही मिलेगा। ओनली पोर्शन इतना सा तैयार हो चेंज है कि तुम्हारे रीट फर्स्ट लेवल में गणित आ जाएगी थोड़ी सी, गणित आएगी थोड़ी सी, ये चेंज रहेगा। प्लस उसमें आ जाएगी शिक्षण विधियाँ आ जाएगी, पढ़ाने का तरीका कैसे पढ़ाते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। वह ये नहीं पूछेंगे कि कक्षा में बच्चा शोर करता है तो तुम क्या करोगे, वह नहीं पूछेगा। किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, आपके पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, किताब कैसी होनी चाहिए, किताब के अक्षर कैसे होने चाहिए, कोई कम सुनने वाला है तो उसका आपको किस प्रकार से पढ़ाओगे, वो चीज़ें आ जाती है उसमें। पढ़ावा का तरीका। हाँ तरीका। कौन सा? किताब में कौन से अक्षर होते हैं? कैसे होते हैं, कैसे छोटा बच्चा ले साइज फॉन्ट, सही बड़े। हाँ फॉन्ट पूछे जाते हैं। पेपर का जो कागज है ना, इसका फॉन्ट ये मतलब एमएम पूछा जाता है। कवर कैसा होना चाहिए, कवर ये फ्रंट, ये कवर पूछा जाता है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक की किताबें का फॉन्ट कैसा होता है, किताबों के जो लाइनिंग होती है वो कैसे, पोस्टर कैसा होता है, कलर कैसा होगा, ये पूछे जाते हैं। बड़ी क्लासेस होती है ना, किताबें छोटी हो जाती है, लेकिन छोटी कक्षा की किताबें बड़ी रहती है। पार्ट छोटे रहते हैं, मोटे अक्षर रहते हैं, चिन्हित रहते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती है। चित्र भी ये जो मतलब हाँ फर्स्ट सेकंड दोनों वही, शिक्षण विद्या दोनों की वही है, अंतर कुछ भी नहीं है उनमें। बस किसमें शिक्षण विद्या वही, तुम्हारी तो शिक्षा का भी रुचि है, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट देखना है, अरे आती है, इतना नहीं आता हमें तो, क्यों उसमें तो कोई संप्रेषण वगैरह है, संप्रेषण में से कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर तुम बीएसटीसी का जो कोर्स चलेगा अच्छे से पढ़ोगे ना, इतना तो मैं कह दूं कि जो 60 नंबर की जीके उसमें, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 नंबर की 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, और 30 नंबर की अपनी आती है हिंदी, जो सब्जेक्ट तुम लेते हो। 30 नंबर का है अपने संस्कृत या फिर इंग्लिश, दोनों में से एक। कितने हो गए? 150 आते हैं, ठीक है ना। हाँ 150 नंबर लाने ना, सभी कॉमन लेकर चलो ना, बस सभी के लिए 60%। अब 60 क्वेश्चन 90 इसमें जीके गए अपने, जीके में यही है जो हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर नए जिले बन भी जाएंगे ना तो अपना कोई चेंज होने वाला नहीं है। मेन में है और प्री में नहीं है, बट तुम पढ़ते कहाँ हो? हाँ आधा नंबर तो, अरे बहुत ज़्यादा बता दिया पॉइंटों में। हाँ देखें मुझे, उनसे पूछना कितना मुश्किल हो गया फिर।